हाथ में एक तो झंझनाहट है। कब से है ये झंझनाहट? ये जब से ही है, ऑपरेशन के बाद से। क्यों करवाया था ऑपरेशन? इसकी ज़्यादा हो गया था। है ना? आपने 1 मिनट में बाद में लूँगा, पहले पेशेंट को सुनूंगा 10 हाँ मिनट। इनकी सुनो। हाँ सही बात है आपकी। हाँ। आप ही बताओ। साल भर से परेशान हो रही थी मैं, मेरी दिक्कत ज़्यादा ही हो गई थी। फिर उल्टियाँ होती ट्यूमर थी। था? हाँ ट्यूमर था मेरा। उल्टियाँ होती थी रोज़ और सिर में दर्द होता था। फिर बाद में क्या ज़्यादा होने लग गया, सिर सूना हो गया था पूरा। तो ये हाथ पूरा सूना हो गया था, ये पैर तक जाने लग गया था, मतलब नीचे तक। तो फिर पहले तो पता नहीं चला ट्यूमर का, 2 बार मैंने एमआरआई करवाई थी। अच्छा छोटा था वो तो ऐसे पता नहीं चला, इंटरनल था, बाहर दिख नहीं रहा था कुछ? नहीं बाहर तो कुछ नहीं था, अंदर ही था तो बड़ा वो, लेकिन डॉक्टरों को पता नहीं चला। एक बार तो मैंने यहाँ पे शास्त्री नगर इंपीरियल है ना हॉस्पिटल, उसमें दिखाया, डॉक्टर को पता नहीं चला। एक बार मेरे घर पे भी दिखाई थी मैं शाहपुरा, वहाँ पे उसको भी नहीं पता चला। फिर एक अपेक्स में करवाई थी मैंने एमआरआई, उनको भी नहीं पता चला। एमआरआई कराने के बाद भी पता नहीं चला? हाँ डॉक्टर बताया ही नहीं। तो आपने एपेक्स वाली एमआरआई कब कराई थी जी, अंदाजन याद है? एमआरआई तो मैंने वहीं पे करवाई थी जो डॉक्टर बोला था ना, शास्त्री नगर वाला, वो दिखाई थी वहाँ पे भी। सी के बिल्ला में कराई थी हमारी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जब पता चला कि मैंने एमआरआई करा ली, एमआरआई के बाद ऐसा हुआ क्या कि एमआरआई देख ली डॉक्टर ने, उसके बाद भी कहा नहीं कुछ नहीं हाँ। दवाई दिए थे सिर्फ वो। आप समझे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एमआरआई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस पे आपको विजुलाइज हो जाता है कि तकलीफ है। 3 डॉक्टरों को दिखाई थी, लेकिन करवा के? हाँ करवा के दिखाई थी, लेकिन वो बताए नहीं हमें। इंपीरियल वाला तो ऐसे बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा 5-7 दिन के लिए, फिर हम नहीं हुए थे, तो वो कुछ नहीं बोला। फिर मेरे से दिक्कत ज़्यादा होती थी। फिर ऐसे ही अचानक किसी ने बताया कि दिनेश खंडेलवाल के पास दिखाओ आप, एसएमएस के डॉक्टर हैं ना, उनके पास। फिर हम उनके पास गए तो वो जो पुरानी एमआरआई थी ना, उसको देख के ही बता दिए वो कि इनके तो सिर में ट्यूमर बहुत बड़ा है। वो सिर की थी ना एमआरआई? हाँ नहीं वो सिर की नहीं, उसको वो थी नेक की। हाँ नेक की थी, स्पाइन सर्वाइकल। फिर उन्होंने दूसरी एमजी करके ऐसे थी वो, जो उन्होंने दोबारा करवाई ना पूरी के इसमें जो ट्यूमर है। तो मतलब कि ये हुआ डायग्नोसिस प्रॉपर ही नहीं हुआ, मतलब डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ ही नहीं। नेक की करी, तो देख के दवाई दे दी, उसमें तो आएगी कहाँ से, जगह ही नहीं, लोकेशन ही नहीं थी। फिर दिनेश जी को दिखाया, दिनेश जी ने नेक देखी, नेक की देख के कहा सर की करो, पर वो पुरानी वाली देख के बता दिए। वो तो बात छोड़ो, वो तो अनुभव है, उसको बात नहीं करता। मतलब उनको दिख, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पेशेंट एमआरआई देख करके डॉक्टर ने आपको ये कह दिया हो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वाकई में उसमें कुछ था भी नहीं। भाई आप तो नेक की लेके जा रहे थे ना हर बार, आप एमआरआई तो नहीं इसको ध्यान नहीं है। आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मिसगाइड थोड़ी हुए थे आप, उसको हम मिसगाइड नहीं हुए। हाँ और हम मिसगाइड नहीं हुए, और इसकी है ना सिर की ही कराई थी, है ना, नेक की नहीं कराई थी, क्योंकि ये ऐसे होती है सिर तो सिर की कराई थी। ये पूरा लेकिन हो गया था मेरा। दिनेश खंडेलवाल बताया ना, तो वो क्या इसकी यहाँ तक था ट्यूमर, यहाँ तक हुआ ऑपरेशन, यहाँ से लेके तो यूं के दिशा था, यहाँ से पूरी का तो पतला था, मोटा ही था, तो मैं दिख जाता नहीं तो मोटा था वो। फिर एक कोई सर्वाइकल स्पाइन एमजीएस करके एक एमआरआई होती है, वो लिखी डॉक्टर साहब ने, उसमें मुझे क्लियर दिख जाएगा भाई, इसमें वो दिख गया। फिर वो कराई सोनी हॉस्पिटल में, फिर उसमें क्लियर दिखा, फिर वो दिखाया मैं दिनेश खंडेलवाल। जब उन्होंने बोला कि इसका तो तुरंत ऑपरेशन कराओ, इसको तो बाहर निकाल दिया, फिर बोले लंबा ये ट्यूमर हो सकता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी नहीं हो, ये ऐसे बोला, क्योंकि ये बहुत लंबा है। और आज तो सर आप कर दो, आप मतलब मेरे ऐसे हो गया था कि पैरालाइज का जो लक्षण होते हैं ना, वो होने कोई तो लगे डॉक्टर होगा ना जो ऐसा बोल रहे हो, एसएमएस में तो कोई नहीं है, क्योंकि अब भी है ना एसएमएस में ऐसा इलाज हुआ ही नहीं तगड़ा ट्यूमर का। एक महात्मा गांधी में बैठते हैं बीएस शर्मा, जो एम्स दिल्ली से रिटायर है, वो अगर हाँ करते ना तो कराओ, इसलिए मैं तुरंत करवाना पड़ा, क्योंकि बस का ध्यान रखना, मैं गर्दन सीधी रखना, अभी कभी चारों हाथ पे रह सकते हैं, इसलिए हमने तुरंत जाके वो करा। ये कब की बात है सर? ये सितंबर की ऑपरेशन करा, 3 सितंबर 2024 को इनका ऑपरेशन हुआ था। डन ऑपरेशन ऑन 3 सितंबर 2024। हाँ सितंबर में हुआ था। ये तो उस समय की घटना है। हाँ। आज क्या तकलीफ है आपको, क्यों आना हुआ फिर? आज मेरे साथ में ज़्यादा ही झंझनाहट है, मतलब इससे काम भी नहीं होता मेरे, काम करती हूँ पूरा घर का, लेकिन होता नहीं है, और एक खुजली चलती है। फिर कैसे करते हो जब काम होता नहीं? फिर कौन करे? मुझे नहीं पता ये।
पर आप कैसे करते हो जब आप कह रहे हो होता नहीं है एक तरफ, तो करती हूँ मैं पर अब जैसे कोई चीज़ मेरे को जैसे पकड़नी होती है, ये मैं अच्छे से पकड़ लेती हूँ, और जैसे कोई छोटा काम होता है ना, वो नहीं होता मेरे से अच्छे से। जैसे पहले अपने साइन कर लेती थी, नाम लिख लेती ना, आप आज की उंगलियां। राइटिंग हाँ, राइटिंग में नहीं, दिक्कत है, हाँ। और मतलब राइटिंग में दिक्कत है या कलम पकड़ने में दिक्कत है? ये तो पकड़ लूंगी मैं अच्छे से, पर? पर लिखूंगी ना तो सही नहीं लिखा जाता, और मतलब इसमें दर्द होता है और झंझनाहट है इसके अंदर। पहले तो बच्चों को पढ़ा भी लेती थी, लिख लेती होमवर्क वगैरह। दर्द होता है और झंझनाहट है। झंझनाहट है, मतलब अजीब सी होती है, इसमें पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता। पहले तो इसकी ये उंगलियां काम नहीं करती थी, है ना, ये 3 उंगलियां कब? बिल्कुल काम नहीं करती थी ऑपरेशन के बाद, बाद। लेकिन एक्सरसाइज के लिए बोल दी डॉक्टर ऐसे ने तो कि उंगलियां धीरे तो- धीरे अब जाके धीरे अब धीरे तो करने जैसे लगी। पूरा काम कर लेती हूँ। बेटर बाय एक्सरसाइज। तो उनके दिखाया हुआ आपने दिनेश जी को या फिर उनको जिनसे करवाया था? नहीं, उनसे ही दिखा रही हूँ मैं, तो जिनको महात्मा गांधी ऑपरेशन को हुआ था दिखा। ना, अभी एक शर्मा जी को। हाँ। पहले भी तो उन्होंने क्या बताया किस चीज़ के लिए? इसके लिए? इसके लिए दवाई देते हैं वो मेरे को। क्या बताया? वो ऐसे बोले भाई एक्सरसाइज करो और दवाई लो। आपने पूछा नहीं क्या सर ये क्या है, क्यों हो अब रहा है ये? पूछती तो पर वो तो ऐसे बोले इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा बहुत तो उससे ये कुछ मतलब लगी, तो आप उस सेटिस्फाई हो गए उस जवाब से? तो नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ सही इस है, चीज़ बताओ से, ये तो है ही। दुखी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैं वो तो ये बोल ये रहा था परेशान और दुखी में क्या अंतर होता है जी? क्या बताऊँ। दुखी का मतलब तो इंग्लिश में सैड होता है और परेशान का मतलब होता है परसिक्यूटेड। आप परेशान तो ऐसे होंगी, ऐसे शरीर में ऐसे दिक्कतें हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और भी काम दिक्कत है क्या पे- इसके अलावा भी? हाँ, तो बोलो ना आप, तो पहले वो बोलो। और मेरे पैर भी अभी थोड़े सूने हैं, जैसे कई बार चप्पल निकल जाएगी पता ही नहीं चलता, को निकली पड़ी है पता ही नहीं चला, पहले तो मतलब इसकी बहुत ज्यादा और दिखती सोया है। नहीं जाता मेरे से ढंग से। पेट भी पता नहीं मेरे क्या होता है। क्या होता है जी सोया नहीं जाता तो? हाँ, ये है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे तो दिखने में सही है बाहर से, तो पर अंदर से ऐसा लगता है जैसे टाइट टाइट सा हो, और सोऊंगी तो करवट भी नहीं ली जाती, ऐसे भरा भरा सा। खाना वाना भी खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि पेट फूल रहा है तो टाइट लग रहा है, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, पेट जैसा है वैसा ही वैसा रहता ही है, है। लेकिन आपकी फीलिंग ये है कि भर रहा है हाँ और टाइट हो रहा है, हाँ, और ये सिर्फ लेटने का। ऐसे खड़ी रहूंगी जैसे बैठी हूँ, ऐसे इतना दिक्कत नहीं होती। लेटती हूँ ना तो सीधा लेटा नहीं जाता एकदम से, करवट लेती हूँ तो भी सही नहीं, दिक्कत सी होती है। अच्छा, तो क्या उपचार किया जी इसका आपने? कुछ ही नहीं करती मैं तो, है जैसे चल रहा है नहीं वैसे। मतलब अपन हर तकलीफ का, हर पेशेंट जो भी उसको पीड़ा होती है उसका तरीका ढूंढ लेता है वो, कि यार ऐसे कर लेती हूँ चलो सही है, फिर वो देखा हाँ यार ऐसे करने से आराम हो रहा है। ऐसा कुछ है इसमें जो आराम मिलता है? जैसे करवट लेते हो आप, हाँ। तो आपको कोई कम या ज़्यादा दिखता है क्या? जैसे ज़्यादा दिख गया ना आपको, लेटने से ज़्यादा होता है, हाँ। तो ऐसे कम का भी कोई तरीका ढूंढा है क्या? खड़े हो जाओ। जिस पोजीशन में अच्छा लगता हो। नहीं, मैं तो फिर करवट ले लेती हूँ, थोड़ी इधर की ले लेती हूँ, फिर थोड़ी इधर से ले लेती हूँ, ऐसे ले लेती हूँ। पर कभी कभी तो इतना हो जाता है कि नींद भी नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। Even can't sleep sometimes. और भैया दवाई है ना, अभी मतलब 9 तारीख को इसने बंद करी है। अब एक पिछले महीने महीने की का दिए है। थे। हम्म। मेरी कब्जी हो जाती है दवाइयों से। इंग्लिश दवाइयों से इसकी कब्जी हो जाती है। अब जो 9 तारीख को बंद कर दी ना, तो अभी तक रेगुलर सही हो रहा है इसका पेट साफ। क्या होती है जी कब्जी? फ्रेश बताओ नहीं सही होती ना, होगा। फ्रेश नहीं। नहीं हो पाती मैं, मतलब 2 दिन से भी जाऊंगी, 3 दिन से भी चली जाऊंगी, ऐसे लेट हो जाए। जैसे जब जाऊंगी जब मैं दवाई लूंगी अच्छा, फ्रेश होने नहीं लो तो नहीं नहीं जाऊंगी। हार्ड हो जाएगा मुझे। हाँ, हाँ। डेटॉक्स ऑयल लेती है फिर वो आती है। वो फ्लैक्सोन, हाँ, फ्लैक्सोन फ्लेक्स नहीं, डेटॉक्स ये डिटॉक्स वो इतनी ले ली फ्लक्सोन आपने, इसलिए याद हो गया वो। हाँ, उधर ये फ्लैक्स समझ लिया है। डल्गो फ्लैक्स। डेलिको फ्लैक्स होती है ना, वो लिए पता आता ना बात है वाला। और मेरे ये गर्दन में भी थोड़ा सा दर्द सा रहता है। अब वो क्या हम कहते हैं ना, तो वो तो ऐसे बोले कि अब पता नहीं कौन सी हमारा ही वो कराओ, तो इसने बोले यार कितने कराएंगे हमारे तो, मतलब कितनी मतलब कितने आती मतलब है, मैं थोड़ा सा बार-बार ही काम कर कराएंगे। लेती हूँ ना मैं कोई घर का, करा लेंगे। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो इतनी थक जाती हूँ कि जैसे पहाड़ चढ़ के आई हूँ, बस अब मुझे आराम करने की जरूरत है। काम करने के बाद चाहे थोड़ा कुछ भी करो, मैं चाय भी बना के लाऊंगी तो मैं थक जाती हूँ, और फिर मेरे से दर्द करने लग जाता है। ये कमजोर तो पहले से ही थी।
लेकिन अब ये है कि ऑपरेशन बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा वीकनेस हूँ। हाँ पर मेरे ये दो चीज ज्यादा दिक्कत करती है, एक तो ये झंझनाट हाथ और वाली, सूनापन हाथ पैर में। एक तो ये हाथ वाली, एक पेट वाली। हाँ ये पेट वाली। इनको तो टाइम में सहन कर लूंगी, पैरों को तो। और भूख भी नहीं लग रही मेरे को 3-4 दिन से, खाना भी नहीं पा रहा इतनी अच्छी तरीके से। और वो ट्यूमर तो पूरा निकाल दिया, ऐसा बोल रहा था। और तो बताओ कोई दिक्कत इसके अलावा, मैं कोई परेशानी? इतनी सारी तो बता दी। कब्जी भी नहीं रहनी चाहिए और मेरे को भूख भी लगी, ऐसी दवाई मिल जाएगी, इंग्लिश खाना दवाई भी मिल जाएगी। खाऊंगा। और पैरों की बता दी, पैर मेरे सुने रहते हैं। अच्छा, ये सोने की जो हाथ की तो बता दिया आपने, काम हाँ। करती हूँ तो सुन हो जाते हैं या रहते ही हैं सुन तो? नहीं रहते ही हैं, नहीं, हाथ नहीं रहते, ऑपरेशन बाद। हाथ तो सही है, बस इसमें झंझनाहट है। हाथ ही तो है ये। हाँ, हथेली में मतलब। हथेली। पैर है सुने तो। पैर कहाँ से कहाँ तक सुने वो बता दो, फिर बाद में अधूरा रह जाएगा। ऐसे तो देखो, ये पतलियों का पता ही नहीं चलता मेरे दोनों का। कल तो इसमें बहुत ज्यादा ही हो रही थी, ये एडी है ना, एडी पैर भी रख रही थी तो पता नहीं चल रहा था मेरा, बता रही थी ना मैं आपको। और ऐसे तो वैसे तो ऐसे कभी कभी सही भी लगते हैं। तो आपको कहाँ तक पर महसूस हो रहा सोती हूँ है? ना तो ऐसे लगता है जैसे बहुत भारी 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 सा हो रहे हो। कौन? ये पैर, सूनापन अभी कहाँ से कहाँ सूनापन तक? कहाँ ये। तक महसूस हो रहा है? सूनापन अभी हो रहा है, ये पैर नीचे के ज्यादा है। ज़्यादा नीचे गया। आप बिराजे ना थोड़ी देर, एक बार इनको बोलने दो, इंटरप्ट में क्या है वो बात कट जाएगी। इनके अंदर की जो है ना भाव, वही इलाज है। अगर हम इनको रोकेंगे ना, मैं भी नहीं रोकना चाहता, तो आप इनको जो है ना वो बोलने दो। आप कोई आइडिया दे दोगे ना तो वो नहीं आएगा, फिर मेरे आप कहोगे यार काम नहीं करती उन पे, इसलिए बोलने नीचे के दो। जो पैर है ना वो तो ज्यादा है क्या? सुने, मतलब चप्पल निकल जाती है तो कभी पता नहीं चलता मेरे को। और जो ये ऊपर के है ना, यहाँ से यहाँ तक नीस? thighs, हाँ ये भी है। ये ऐसे लगते हैं जैसे सोती हूँ ना, करवट लूंगी तो जैसे कोई भारी भारी सा सामान रख दिया हो। कौन सा वाला? इस हाँ पूरा ही पैर? नहीं, ये वाला, ये वाला। सोती हूँ तो भारी भारी लगता है, घुटने हाँ। से और एक कूले से तक। करवट भी नहीं ली जाती। हाँ घुटने से कूले तक हाँ दोनों? हाँ, दोनों ही है, सेम है दोनों। बाकी ये हाथ बिल्कुल सही है मेरा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। करवट नहीं ली जाती साइड। एकदम से उठा नहीं जाता। जैसे सुबह उठती हूँ ना मैं, तो थोड़ा आंखें खोलने के बाद जैसे कोई आवाज़ भी दे देना तो एकदम से नहीं उठा जाता। बहुत ज़्यादा मतलब कितना? अकड़ जाता है ना जो शरीर, वैसे हो जाता है। और कई बार तो सही रहता है, बाकी अकड़ा हुआ पूरी रहता है। बॉडी ले हाँ। ये चीज़ है ना, ये पीछे का भी ऑपरेशन हुआ है ना, ये वाला उसको तो हिस्सा। मान सकते हैं, चलो हाँ। अपन ने ऑपरेट करवाया तो कहीं ना हाँ। कुछ ठीक है। पीठ पूरी जकड़ जाती है। हाँ, ये पीछे का। अब तो फिर भी इतना नहीं होता, नहीं पहले तो जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम तो ज़्यादा था। अच्छा। और ये जो भारीपन है ना आपका, हाँ जो ऐसा लगता है बड़े हो गए? हाँ। बड़े या भारी? भारी, जैसे कोई ऐसे भी कभी कभी जैसे लगता है जैसे फूल गए हो, या कभी कभी कोई सामान रख दियो भारी, जैसे हो जाते हैं ना। रख दिया हो सामान, हाँ। वेट रख दिया हो। हाँ ऐसे। ये इनमें से कोई भी सिम्टम जो आपको अभी है हाँ, ये पहले भी मौजूद थे क्या जब आपने ऑपरेशन नहीं कराया था? उससे पहले मेरे एक तो उल्टियाँ होती थी, हाँ वो तो जो अलग है। मेरे रेगुलर होती थी। हम्म, दवाई लेती थी जब ठीक होती थी, बाकी चालू रहती थी वो तो 24 घंटे। हम्म, और मेरे सिर में दर्द होता था, ये पीछे का जो हिस्सा है ना, हम्म। यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक। ऑक्सीपिट 2। हाँ, फिर धीरे धीरे ये आधा चेहरा सूना हो गया था मेरा, हम्म, ये हाथ हो गया था, फिर धीरे धीरे वो पैर में जा रहा था। ये सिम्टम्स थे पहले तो। इनमें से एक भी चीज नहीं थी, अभी नहीं है, उस समय थी वो? हाँ ये अलग बातें होंगी हाँ। अब सारी। उस
समय तो मैं एक बार बीच में उसमें तो कि ऐसे बोलते थे कि सिर्फ कोई मारा है, लेकिन माता भी धोती थी ना, कोई पता नहीं चलता। ऐसे कुछ नहीं भी करती थी, पता नहीं चलता था मेरे को। इसलिए तो बाल बनाती थी तो नहीं पता चलता, कब तनाती थी तो। ये कब से, ये कितना लंबे समय चला ये वाला सीन? 1 साल चला मेरी। एक साल तक पता ही नहीं चला, एक मतलब साल दवाइयाँ तक भी पता लेते रहे, ही- दिखाते हाँ, भी रहे। दवाई तो मैं रोज बंद ही नहीं हुई मेरी 1 साल तक। मनी पर 2-3 महीने तो ऐसे भी लग जाता है, चलो ठीक हो जाएगा, ऐसे भी लग हाँ। जाता है। हाँ बीच में हुआ था, लेकिन फिर एक टाइम पे क्या है, इसकी दवाइयाँ बंद ही हो गई, मतलब असर करना बंद कर दी। ये था पूरा पीरियड बता सकते हो क्या, तब से कब तक था? मेरे फरवरी में हुआ था दर्द। फरवरी 2023 24 24 में ही शायद। 24 को हुआ था। हाँ। फरवरी 2024 फरवरी 2024 से तो ये इसका जो है ना उल्टी का, हाँ। ये जब हुआ था। वही पूछ। हाँ 24 शाम का टाइम था, मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने, तो मैं घर आके लेट गई थी दिन में। फिर शाम को 4-5 बजे से उठी थी ना मैं, जब मेरे क्या है, चाय पीने के बाद उल्टियाँ हो गई थी। फिर मैं दवाई मंगाई मेडिकल से, फिर वो मेरे ठीक हो गई। तो उसके बाद से मेरे उल्टियाँ ही हैं। फिर 2-4 बार तो ऐसे मेडिकल से दवाई ला के दी है। और जब ली वो एक बार तो बंद भी हो गई वो। हाँ ऐसे तो होती थी। फिर उसके बाद में दिखाए थे, फिर वहाँ दिखाए हाँ। शास्त्र हम में। ये समझते कि मतलब चाय से होती होगी, चाय से होती होगी, लेकिन फिर इसके तो बनती ही नहीं। चाय पीते जब होती थी अक्सर। हाँ अधिकतर हाँ, तो हम ये समझते थे कि चाय से होती होगी, लेकिन फिर तो हमेशा बंद रहती है। अब 2-3 दिन से वैसे भी नहीं पी रही मैं चाय, क्योंकि मैं ऐसा सुबह लगता उठते है नहीं पीते हुए जी सा खराब रहता है। सुबह उठते हो जब। हाँ चाय पीना पड़ती है, खाली पेट चाय से उठो। तो शादी कब करी आपने? 2019 में हुई थी। लॉकडाउन आ गया फिर। हाँ कहाँ की रहने वाली हो? मैं शाहपुरा। 2019 में शादी हो गई। हाँ बाल बच्चे? एक लड़का है, लड़का कब हुआ? 20 में। डिलीवरी अगस्त नॉर्मल? में। हाँ फिर कोई माइलस्टोन बाद में जिंदगी का? कोई अबॉर्शन? नहीं कोई सही कुछ? था, नहीं बिल्कुल सही थी। मेरे कभी सिर भी नहीं दुखता था, बस एक जुकाम जरूर लगती है मेरे। जुकाम भी तेज वाली लगती है, ऐसे नहीं लगती नॉर्मल वाली। टपकती है, बैठी रहती है। इसके अलावा मेरे मतलब को सिर भी नहीं दुखता आपका कभी? हाँ कभी इससे नहीं- पहले वो कभी लंबा बुखार ही नहीं ट्रीटमेंट? हुआ मेरे कभी बुखार नहीं होता। बाकी मैं सही थी, आराम से सब काम वाम भी करती थी, सब तो सही था। ये कब्जे की समस्या रहती थी रोज। पर यहाँ तो नहीं रहती यहाँ नहीं जैसे। रहती थी, लेकिन यहाँ का पानी सूट कर गया था इसको। जुकाम होता था वाटरी। जुकाम तो इसके साथ ये बार बार होता था कि जुकाम होता? जैसे सामान्य आदमी को साल में 2 बार होता होगा, आपको? नहीं मेरे तो होता ही रहता है। हमारे क्या खानदानी हाँ बीमारी नहीं ये है। होता रहता सर, क्या खानदानी मतलब? जैसे छींक भी आ जाएगी ना तो मतलब जुकाम इसके लग भाई जाती के है। लिए नहीं पर छींक क्यों आएगी, ये भी तो बात है। जैसे नॉर्मली अपनी आ ही जाती है किसी को भी छींक तो। नहीं पर आपको क्यों आती है? हमें और किसी को तो छोड़ो, आपको किससे आती है छींक? छींक मेरे को तो ऐसी आ जाती है। एलर्जी तो किसी चीज़ से नहीं है मेरे। मैंने तो पूछा ही नहीं। आपने टेस्ट कराया था कि एलर्जी का? नहीं ये गई थी मेरे पर को हमारे लेके। परिवार है ना मेरा पीर का, तो उसमें है थोड़ी। टेस्ट जैसे कराते मेरे हैं। चाचा की लड़कियों के भी है, मेरी छोटी वाली सिस्टर उसके भी है, मेरे नजला। भी है। हाँ हाँ, साइनोसाइटिस दिखाया नहीं कभी इसके लिए? नहीं गोली खा पर लेते? अब कम हो गई मेरे। अब तो हो ही जाएगी। बड़े अब पेड़ के कल नीचे परसों छोटे तक- पेड़ नहीं उगते। आप ये बताओ कि गोली खा लेते थे जुकाम होती थी? हाँ कब से मेडिकल खा रहे थे गोली? जब लगती है तभी खा लेती हूँ। हर बार खाइए गोली? हाँ हाँ बिना गोली के। बिना गोली के सही नहीं होती। तो साल में 20-25 गोली ज़्यादा? नहीं इतनी तो मान नहीं। एपिसोड कितने हो जाएंगे नहीं मतलब? बताओ सही, आप बताओ यार। माँ भाई साल में कितनी बार? साल बहुत लंबा होता है। महीने में कितनी बार जुकाम हो सकता है आपको? अब तो खैर नहीं होता, अब तो काफी फिर टाइम मैं से मेरे हुआ था। आपको- पहले तो महीने में 2 बार भी हो जाता, 3 बार भी हो जाता था। 2 से ऐसे। 3 बार होता है। हाँ होता यही ही तो होता बोल- था। तो 2 से 3 बार गोली खा लेते थे। और कब से आप देख रहे हो कि ये मेरे को रहता है? ये पहले से ही, मेरी शादी से पहले से ही। फिर शादी से पहले से भी 20 साल का जीवन है, आप बताओ भाई आपने कब से जब देखा? से मैं तो समझने लगी हूँ जब बस फ्रॉम चाइल्डहुड।
अब इतनी नहीं लगती पर जैसे पहले लगती थी ना। अब तो क्या लगेगी। और बताओ, बोले ना बड़े बड़े में और पुरानी बीमारी? बस ये मेरे कब्जी की रहती है। पर यहाँ का पानी जो पुरानी बस्ती का वो सही है। जैसे हमने 2 साल से उधर ले लिया था घर आगरा रोड पे, तो वहाँ पे मेरे रहती थी कब्जी। वापस अभी इधर आ गई तो अब सही है। दवाई लेती हूँ ना तब होती है, बाकी सही रहती है। और एक मेरे को भूख नहीं लगती। फिर कब्जी क्या होती है? पहले खाना तो खाओ। अब इन दिनों में तो मैं आगे में देख लो डॉक्टर ने वाली बात कि जब तक इनकमिंग नहीं होती आउटगोइंग कहाँ से होगी। अब तो एक रोटी खा रही हूँ। 4-5 दिन पहले मेरे कितनी बार खा लेते हो? 5 बार? नहीं, एक बार भी नहीं। अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। नहीं मतलब एक एक रोटी तो कई बार खा लो, पेट एक भर सुबह जाएगा। एक शाम को। अच्छा, ऐसे लास्ट 2 है, 2 ही खाती है। नहीं अभी 1-2 दिन से एक ही खाती है, 1 डेढ़। तो आगरा रोड क्यों रहने लग गए थे आप? हमारे यहाँ का मकान थोड़ा सीर का है, छोटा है इसलिए। सीर का मकान? हाँ, फिर वहाँ पे हमने जमीन लेके बना लिया था 111 तो गज। सीर के मकान में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो कुछ नहीं है। वो क्या, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, नीचे लेट बात है, इसलिए दिक्कत थी थोड़ी सी। फिर बच्चा भी था तो आने जाने में थोड़ी। तीसरी फ्लोर पे रहते हो आप? हाँ अभी भी यही हो रहा है? हाँ। और लेट बात है ग्राउंड फ्लोर, नीचे नीचे हाँ। 4 मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ। मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ऐसे। सेकंड बोलो ना। हाँ, 2 मंजिल है ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। तो दिन में कम से कम 25 बार उतरो। एक बार बच्चे ने टॉयलेट कर दिया, एक बार माँ ने को जाना है। यही हुआ जाना ना ही पड़ता है। भाई। 19 में बच्चा हो गया ना, 20 में। हाँ तो 20 से लेकर के और जब तक 3-4 साल का नहीं होता हाँ। बच्चा, तो अमूमन ये रहता है। तो ऊपर नीचे से क्या दिक्कत हो रही थी साहब? दिक्कत तो कोई नहीं थी, बस ऐसे ही चले गए। फिर थोड़ा दिक्कत के बिना तो मकान नहीं बदलता आदमी। मकान बदलना एक बड़ा डिसीजन होता है। वापस भी तो आए ना, आपने सोचा वहाँ स्टार से ही नहीं है, यहाँ हाँ। चलते हैं। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मन भी मेरा तो यही लगता है, आज भी यही लगता नहीं, है। मन नहीं लगता। सुविधा नहीं है यहाँ पे। सुविधा ही देख लो, बस ऊपर नीचे का रहता हमारे ज्यादा, और कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा हर चीज की मतलब बाहर हर चीज मिल जाती है, मंदिर हो चाहे कुछ भी हो। बस एक ये ऊपर नीचे का ही हमारे घर का ही है। उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वो तो समझ गया ऊपर नीचे, मन की स्थिति बताओ उसको लेकर। सही मंगी बताओ, पंचर में करता हूँ। तुम बताओ। अब तो खैर इतना नहीं करती, अब तो यही करते हैं। अब तो क्या करोगे, आप तो बिस्तर में निकल गए होंगे 1 साल तो। मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब आपको जब तकलीफ हुई ना हाँ भाई, आपने यहाँ पर आकर के यही तो और देखा। नहीं, यहाँ तो मैं सही थी। आपको जो ससुराल में आने के बाद सबसे और चीज़ क्या लगी जो आपको नहीं सुहाई? पति? नहीं ये तो तो फिर सही है। बताओ वो क्या है? सब सही है, ऐसे तो कोई दिक्कत आप नहीं। जुकाम लेके आए थे ना, हाँ तो जुकाम रहनी चाहिए थी ना। हाँ। ये ट्यूमर कैसे हो गया? आप कुछ भी ढूंढते रहो, ढूंढिए, दुनिया भर के डॉक्टर बुला लो ये आप। तो ऐसे बोलते हैं बड़े बूढ़े के कर्म है, कर्म के तो होएंगे। ठीक है, तो आप कर्म है तो आपने कर्म बताओ फिर मुझे। कर्म तो मेरे तो अभी तो सही है, पिछले जन्म के पता पिछले नहीं। जन्म की नहीं पता ना, तो हम तो वहीं बातों से ही जाएंगे ना। सही है। कर्मों से हो गया। हाँ बताओ भाई, क्या लगा आपको? देखो मेरी बात सुनो, आप दुनिया समझ रही होगी कि कोई तकलीफ किसी बैक्टीरिया वायरस से होती है, ऐसा नहीं होता है। आपका विचार है ना, वही बैक्टीरिया होता है, वही वायरस है। वो बाद में बनते हैं जो आप निकलवाए हैं। बात नहीं समझे क्या आप? आप जो सोच रखते हो, जो विचार रखते हो, वो बीमारी तक ले जाते हैं आपको। एक मैं सोचती भी जाता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं हो। चिंता क्या ज़्यादा सोचती करती हूँ, हूँ। यहाँ से शुरू होता है। चिंता भी ज़्यादा करती हूँ। चिंता किसकी? ऐसे ही कर लेती हूँ, कोई मुझे कुछ भी बोल देता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ अंदर ही अंदर। बस चाहे किसी को बोलूँगी, कुछ भी नहीं करूँ, दुखी हो जाती हूँ। तो बोलो ना, किसको बोलूँ? पति है ना। ये काम पे जाए, बच्चे को संभाले, मेरे को संभाले, क्या क्या करे। या सुनते नहीं हैं आपको? सुनते हैं। मैं इनकी सुनती हूँ, ये मेरी सुनते, और कौन है सुनने वाला? क्यों? सास ससुर है ना। ससुर तो है नहीं, सास है। सास से नहीं बन रही है? बढ़िया। कमी बनती है मेरी। कब से कम बनती है? 1-2 साल तो ठीक चलता है ना, हाँ 1-2 साल तो ठीक। फिर आती है हकीकत सामने। वो क्या थी? हाँ? वो क्या थी? क्या बताऊँ मैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि मैं गलत हूँ या वो गलत है। बस नहीं, ऐसे मैं ही- तो गलत सलत पूछ ही नहीं रहा, मैं तो स्थिति पूछ रहा हूँ। गलत सलत आप डिसाइड कर दो।
मैं तो नहीं पूछा आपसे गलत, क्या सीन बना था? अब सीन तो क्या बताऊँ, ऐसे तो कोई बड़ा सीन तो कोई बनता नहीं है। जो भी है, मतलब जो भी बनता है, सबके सारे घरों की कहानियाँ अलग है ना? हर बस महिला घर अलग के- है, हर महिला को ट्यूमर नहीं होता, किसी को घर कुछ के- होता है, किसी को कुछ होता है। घर के कामों पे ऐसे हो जाती है छोटी मोटी। घर के काम तो करते हो ना आप? पर करती हूँ ना, अभी नहीं, मतलब उस समय तो पहले करते भी थे। करती थी, अभी भी मैं तो पूरा करती हूँ, खाना पीना जो भी है सारा मेरा तो कर ही रही हूँ। पर अब तो 3 लोगों का करते हो ना? हाँ। पहले तो साथ रहते थे ना सब। तो है ही कौन, हम 4 ही तो हैं, 7 से 3 हम हैं। अच्छा यही है। नहीं आप करो ना वो, नहीं वो अलग है, ये जेठ जी वेठ जी भी हैं, जॉइंट फैमिली वो है। वो नहीं है, वो भैया प्रताप भाभी नगर है ना, वो प्रताप नगर रहते हैं। नहीं, सीरी का मकान का मतलब क्या वो है? हैं, वो अलग रहते हैं। अच्छा, सबकी रसोई अलग है। हाँ, सब अलग-अलग हाँ, है। सबके अलग। हम तो 4 लोग ही हैं। हाँ, तो ये इनसे किसी तरह प्रभावित हो क्या आप? सीरियों ये से? तो सब सही है, कोई कुछ नहीं बोलता। सीरियों से किसी तरह प्रभावित हो गया आप? मतलब किसी भी तरह से प्रभाव डालते हैं कि आपके ऊपर जो नहीं, आपके नहीं। मकान में रहते हैं वो लोग? नहीं, अच्छा अपने- बुरा अपने- कोई भी? अपने अपने काम से काम रखते हैं। सब बढ़िया लोग? हाँ, सब सही है। हाँ, तो फिर कोई ये किसी का ऐसे नहीं चाहता कि भाई इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। तो ये मतभेद कहाँ से शुरू हुए आपके? 2020 से? सास के और काम के और आपके? हाँ, ये मान लो, बताओ तो यार। 21 से मान लो, कब गए थे? 21 से मान लो, 21 बच्चा बच्चा हुआ होगा, फिर ये कहीं लड़का हो गया ना? हाँ, खुश नहीं हुई सास? पौधे तो अच्छे लगते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, फिर तो बस खुश होनी बहू ही चाहिए। बुरी लगती है। क्या लगती? बहू ही बुरी लगती है। हाँ। तो क्या हुआ साहब, जाए आप घूम के आ गए, फिर क्या हुआ? बस 2 साल रह के आ गई मैं वहाँ पे, मेरे कहाँ? घर पे। अच्छा, मतलब घर बना लिया ना हमने वहाँ अच्छा, पे। इस- मैं पीर थोड़ी। नहीं, नहीं, मैं आप कह रहा हूँ ना, तब से शुरू हुआ था। कहाँ से आए थे अपन? आगरा रोड पे बना लिया था हमने मकान, फिर वहाँ चले गए थे 22 में। 2022 में चले गए। हाँ। अभी तो बोले 21 से तो मतभेद शुरू हो गए। मतलब ऐसे होता था, रहता था, पर रहते हम यहीं थे। 21 से हुए थे, 22 में वो बात पूछ रहा हूँ, कैसे हुई वो बात? 2021 में मेरी बात तो आज भी रहती है, आज थोड़ी बदलेगी वो। हाँ, नहीं बदलेगी। भाई जैसे मैं ये काम कर दी थी, उनको पसंद नहीं आया, तूने ऐसा कर दिया, काम तूने का वैसा- तरीका हाँ। या काम? मतलब कुछ भी समझ लो, मैं थोड़ा लेट हो जाती थी खाना बनाने में, तो ये खाना नहीं बनाई, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। और मैं तो खैर कुछ नहीं बोलती, मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ ली, भगवान है करने वाले। पर उनका तो आज भी का यही रूटीन है उनका, तो तानेबाजी मारना, सुनाना, करना ही। तो पीर तक भी पहुंच गए थे क्या आपके ताने? कहानी तो पहुंच जाती है, लोग बता देते, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बताती वहाँ पे। आप किसको बताते हो? मैं किसी को नहीं बताती, मैं तो अंदर ही अंदर खुद ही रो लेती हूँ, दुखी हो लेती हूँ। किसको बताऊँ, ये तो रोज के काम है। मैं तो मेरे घर भी बात करती हूँ तो बस हाल चाल पूछ के फोन काट के रख देती हूँ, बहन को तो बताते हो? नहीं बताती। मैं तो बहनों को टाइम ही नहीं है। एक बिना शादी की, मतलब अभी कमा रही है, उसको मैं कुछ ऐसा वैसा बताती नहीं हूँ। 2 हैं शादीशुदा हैं, वो कभी फ़ोन करती है तो हम हमारी बातें करते हैं बस। ये आपकी नहीं है? कौन? ये वाली बात? छोटी वाली? ये बात भी तो आपकी है, हमारी करते हो तो। इतनी बातें नहीं करते हम। इनडायरेक्टली तो थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हो आप। ऐसे तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। वो भी तो बोलेगी हमारी सास यहाँ कर रही है, हमारी सास यहाँ कर रही है। अरे ये सास की कहानी ऐसी है, तू मत पूछ। हाँ दीदी क्या हुआ आपके साथ? तू मत पूछ, छोड़। तो ये मत पूछे छोड़ तो वही है ना जो आप नहीं बोलना चाहते। पर बताने से कोई आराम नहीं मिला आपको कभी? नहीं, पर ऐसे नहीं बताती मैं कुछ। भाई कोई भी होती है ना हमारे, क्यों नहीं बताते आप? पता कि क्या करूँ। मुझे ये तो क्या देखो पता? छोटी मोटी तो सबके घरों में होती है, उनके भी होती है। छोटी मोटी सबकी जगह में होती है। इसलिए ये समझ के टालते रहे आप या पालते रहे, कुछ भी हो। कुछ भी समझ लो अब इसको। तो ये गड़ा कब भरता था? हम्म? ये तानेबाजी और ये सब जो चलता रहता था, हाँ। कभी तो गड़ा भरता ही होगा ना, फिर खाली करते होंगे आप। नहीं, उनका नहीं बनता। आपका
मेरा तो करता है, मैं तो बोल देती हूँ, लेकिन अब 1 महीने से जब से गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर जाके आई हूँ तो मैंने भगवान से कसम खा ली, भगवान कुछ नहीं बोलूंगी मैं तो बस मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा शरीर अभी ठीक तो हो। बोल रहे हो पहले नहीं बोलती थी। पहले बोलती थी लेकिन अब नहीं बोलती। क्या बोलते थे आप? मतलब जो वो बोलते थे ना उसका उत्तर दे देती थी। कड़ा जवाब। हाँ, अब बोलना फिर बंद तो कर क्या दिया। जरूरत है बहन को बोलने की, दे दिया ना जवाब। मैं तो देख रहा आप गिटे जा रहे हो। हाँ, गिट थोड़ी रहे होगा, आप तो दे रहे हो ना जवाब पे जवाब, तो आर्गुमेंट हो गया ना वो तो। फिर सबने ये बोला कि तू भी जवाब देगी तो फिर दोनों एक समान हो जाओगे, अच्छा नहीं लगता, ये है बातें बढ़ती हैं ये, इसलिए मैंने मेरी नंदे हैं वो भी यही बोलती हैं कि तू मम्मी की आदत जानती है कैसी है, तू चुप रहा कर, तू मत बोला कर, तू तेरे शरीर पे ध्यान दे। तो आप बोलने लगी, पहले तो माँ की पक्ष पहले लेती भी थी। बोलती थी। पहले तो क्या माँ की अब पक्ष मैं तो लेती इनके होगी। सामने बोल रही हूँ, इनकी मम्मी ऐसी है, वो किसी की नहीं छोड़ती, ना बेटियों को छोड़ती ना बेटों को छोड़ती। हम तो कौन चीज होते। कोई बात मतलब ऐसे सुनाती रहती है, मान लो मैं ऊपर रहती हूँ वो नीचे रहते हैं, तो बस मेरी तरफ ऐसे देखे जाएंगे। आज का भी यही सीन है उनका। तानसेन है वो, हाँ, ताने मारते हैं। सुनाते जाएंगे करते जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से निकली हूँ, कैसे जैसे बची हूँ। तो इसको आप क्या गरीबी बनाना चाहते हो क्या अपने किसको? बीमारी को? भगवान कर दो बीमार। हमें तो भगवान पे छोड़ रखा है, जो भगवान करेंगे वो होगा। अच्छा, गुस्सा कैसा है? गुस्सा तो मेरा तो बहुत तेज। क्या करते हैं आप गुस्से? गुस्से में मुझे कोई भी कुछ बोल देता है तो मैं बोल देती हूँ उसको जवाब। गुस्से में क्यों बोलेगा आपको कोई? आपको कोई बोल देता है तो गुस्सा आ जाता है, आप ऐसे बोलो। हाँ, मेरे को कोई, मैं ऐसे सही के साथ सही हूँ, मेरे को कोई कुछ सुना के बोलता है ना दूसरों के सामने, वो मुझे सबसे गंदा लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट है क्या? पर मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे अंदर से। आपने ये दूसरों के सामने जो शब्द यूज किया ना, हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें तो इंसल्ट एक तो है। अपन अब कमरे में कोई बात माँ तो करे, कर दे मेरी बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं। एक अपन सबके पास मोहल्ले के सामने कोई बोल दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सबके घर सामने। में चाहे कुछ भी हाँ, तो बोल क्या भाव आता है उसमें? मैंने बोल दिया तू रोटी नहीं बनाती ढंग से, तू जला देती 4 रोटी तू, और यहाँ खड़े हैं 4 मोहल्ले वाले। अब क्या फील आया? जो अंदर भाव आया वो क्या है? पहले गुस्सा नहीं आएगा, पहले जो भाव है वो आएगा, फिर गुस्सा आएगा। बात समझ रहे हो आप? नहीं समझ? क्या ऐसे बोलते ही सबसे आपने देखा उनकी तरफ जो 4 थे, और आपके अंदर क्या भाव है? जिनको नहीं पता उन्हीं की बात, क्या 2 रोटी रोज जलती मेरी, मतलब एक उदाहरण है। तो क्या भाव आया आपके अंदर? क्या ही बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आता कुछ। नहीं आया अभी समझ में? मैंने बोला, आपने अभी मेरे को ऐसे बोला कि सब मुझे अकेले में कुछ भी कोई बोल दे, कोई हाँ, लेकिन सबके सामने बोलता है, तो सबके सामने क्या है? भेद खुल गया। हाँ, क्या क्या आपके पास 2 करोड़ का सोना है? क्या है वो भाव? क्या है? मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है भाई अंदर कुछ भी बोल लो आप, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन दूसरों के सामने जो सुना के बोलते हैं ना, वो मुझे सबसे गंदा लगता है। उसमें क्या 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 होता है उसमें आपका? वो वैल्यू घट जाती है क्या आपकी? वैल्यू नहीं करती, लोग क्या हंसते हैं, बातें बनाते हैं, करते हैं, लोग हंसते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता फिर। बातें बनाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहते हैं, अंदर ही अंदर कर लेते हैं लड़ाइयाँ, बाहर किसी को पता भी नहीं चलता कि इनके घर में क्या हुआ। वैसे ही दही जमना चाहिए चुपचाप। हाँ, चाहे मुझे रोटी मत दो खाने के लिए, एक टाइम दे दो, मैं तो वैसे भी भूख नहीं लगती मेरे को। घर की बात लड़ाई बाहर चली जाए तो पसंद आता है। नहीं जाए। नहीं आता। तो ऐसा है, वो तो लाउड स्पीकर है, हम्म, वो तो नमाज जैसे पढ़ते हैं उस तरह से सबको हाँ। बताती है कि भाई हमारे आज जोरदार बर्तन बज रहे हैं। हम्म, उसका कारण भी बताएगी, वो तो सबको बताते हैं। फिर किसी का मंदिर फोन आ जाएगी गया जब उनको बताएगी, हाँ। जिनसे मिलेगी बता देगी ना। तो मोहल्ले में भी फोन तो आएगा। इससे तो किसी आपकी का इज्जत पे भी भी आ रहा है ना मार। मेरी तो मतलब तू रख ही नहीं रही है। अब मैं तो बुरी हूँ, बुरा सही। बुरी अब मैं छोड़ दी ये सब सोचना। बुरी सही तो आज छोड़ा है ना। अब छोड़ दिया मैंने कि कुछ ही नहीं है, कुछ शरीर नहीं साथ छोड़ा है आपने। तो सब सही है।
ये तो थोड़े दिनों में क्या होता है, आप रवा हो जाओगे, चलने लग जाओगे, उन जीवन के युद्ध में लग जाओगे, और वही बात खड़ी रहेगी वहीं पर, फिर ट्यूमर बन जाए, वही चीज़ें बनेगी। आप चाहो ना कि मैं निकाल देती हूँ उसको दिमाग से, निकाल के दिखाओ, 2 दिन लेटरिन मत जाओ, चलो दम है तो, चलो सांस रोक लो आप तो 5 मिनट, कर सकते हो ना। अब निकलती तो नहीं है वो बातें, से घूमती रहती हैं अंदर ही अंदर, लेकिन फिर क्या करूँ, रहना ट्यूमर वही है। करो ना। और होएगा ये तो अब ऐसे माहौल में तो मान लिया आपने, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वही बता रहे हो आप कि माहौल ही कारण था। हाँ, लिखो क्या आपको विचार आया था कि ऐसे माहौल में तो ट्यूमर हो नहीं, गई? वो तो ऐसे बोलते हैं अभी वो है, मैंने बोला कर्मों के सजाए तो। कर्मों पे विश्वास है आपको ना? मैं तो नहीं बोलती, लेकिन बोलते हैं मैं तो आपका ही व्यू जान रहा हूँ, आप औरों की सुना देते हो, मुझे मतलब ही नहीं हो रहा। पेशेंट तो आप हो ना, आपकी ब्रेन में क्या आया जब आपको ये पता चला लेगा? मैं तो डॉक्टर को पूछी थी, तो डॉक्टर तो ऐसा बोला है, तो कैसे भी हो जाए, उनको बीमारी है। वो उसमें नहीं घुसते, उनको निकालना है इसको बस, वो कभी नहीं जाएंगे वहाँ तक। अरे ऐसा माहौल बताती है, ये तो 2021 में ही अलग हो गई थी, 2021 में ही अलग हो गई थी। अलग मतलब 1 साल किराए पे लेके आए थे, 1.5 साल। कौन अलग? मम्मी से? हाँ, ये तो बताया नहीं आपने, बता दो उसमें क्या दिक्कत है, हम तो बाहर फैलाते नहीं, आपसे नहीं, बड़े बड़े भाई, सीक्रेट काउंसलिंग कर रहे हो भाई, मैं समझता हूँ 2021 में 7 से अलग हो गई थी। किराए पे चले गए तुम, 1.5 साल 2022 में खुद का बनाया। फिर मम्मी गई वहाँ तो? नहीं, मम्मी तो थोड़ा टाइम रहती है, मम्मी का तो मन यही लगता है, वो बड़े भाई के पास भी नहीं रहती। तो फिर माहौल एक होता, कहाँ से माहौल कितना टाइम तक तो 2021 में अलग हो गया था, हाँ तो बच्चा 20 में हो गया था, हाँ 20 में हो गया था। तो बच्चा गोदियों में था, जापे से शुरू हो गया सियापा। हाँ हाँ, ये किस में हो गया अब बताओ, ये बोलते माहौल माहौल, अरे फिर जो आज हो गया क्या माहौल ध्यान देना नहीं, ये ध्यान देती थी, फिर भी जैसा आपने बोला वही सही है। उसको मोहब्बत है इतनी साथ से, पूछे नहीं किसी किसी को कलेश भी पसंद आने लग जाते हैं रोज रोज, यार मजा नहीं आ रहा, चलो वहीं लड़ाई करेंगे। इसलिए आगे भी था तो। नहीं, मैं तो आइडिया लगा रहा हूँ, मजाक की बात थी तो ऐसा ऐसे तो मन के बुरे नहीं है वो, नहीं। ठीक है, खिलाने में भी अच्छे हैं, और ऐसे किसी चीज़ के लिए वो नहीं करते भाई, ये मत पहनो, ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बस एक ही चीज़ खराब है उनमें तो, बस वो तानेबाजी। सुना सुना के दूसरा कोई दिख जाएगा तो उसको देख के फिर ज़्यादा सुनाती है। तो तानेबाजी में तो फिर सबको ही मारती होगी ना, आपको थोड़ी मारती? नहीं, आपकी बोल दिया मेरे को भी। हाँ हाँ कहाँ जा रहा है भाई? हाँ, वैसे ऐसे ही। ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपसे पूछ लिया क्या हो गया, इतनी लेट के जो कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, अब रोज रोज तो नहीं हो, ऐसा नहीं होगा वो। हाँ, ऐसे। बस ये जो है, कर दिया ना, पूरे 2 दिन अच्छी तरह चल रहा था सब, आज शाम को ही कर दिया। तो उसको टोकना भी बोल सकते हैं ना, ताने को, कोई काम है उसमें टोक। हर चीज़ में माना फर्ज है टोकने का, नहीं, टोक। फर्ज नहीं आता टोक। पर हर चीज़ में थोड़ी, टोकना और रोकने में फर्क होता है क्या? वो तो बच्चे को भी सुना देते हैं। तो आप ये सब जानते थे तब भी आपको तसल्ली नहीं थी, 2021 में चले गए फिर आप। हाँ, आप ये समझ चुके थे यार उसका तो स्वभाव है, पर आप धारण नहीं कर पाए उस स्वभाव को, तो आप तो चले गए। धारण तो सब कर चुके हैं उसके बाद, पर अब क्या करें। धारण का मतलब है मन में बैठा लेना, जैसे आपके पिताजी होते हैं ऐसे ही, तो आप रहते हो ना, वो घर में भी रहते हैं, अपन भी रहते हैं, चलती रहती चिक चिक भी, और चलता रहता है जीवन। वो तो रहता वहाँ से है, नहीं जाते ना आप। सबके घरों में होता है, छोटा मोटा तो होता ही रहता हाँ, है। फिर आप निकल गए वहाँ से ना, हाँ तो निकल गए तो शांति रही दिमाग में। हाँ, ऐसे तो शांति रहती थी, फिर बस ये बीमारी लग गई, कैसे क्या नहीं, हुआ। बीमारी कहाँ लगी अभी? 23 में हुई है बीमारी, भाई 21 में चले गए ना हम, फिर आगे क्या कहानी? 24 में लगा, इसका 24 में हुआ है। नहीं ना, आप कब आए वापस यहाँ? अभी ऑपरेशन के बाद आई हूँ, दिसंबर में आई हूँ तो। अरे भाई 21 में आप अलग हो गए, फिर अलग ही रहे। अलग हाँ, ही फिर अलग ही रहे। उसके बाद अभी आए हम तो संक्रांत बाद, ये 2025 मान लो, यही ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद में मेरे घर तो ये चली गई थी। 21 से लेके और 24 तक आप वहीं रहे ना? 24 अलग ही रहे, मतलब कहीं भी रहे हो, कहीं भी रहे, अलग किराए से अपने आए अलग गए, रहे। बच्चा आपके साथ था। हम्म, अब ये 21 से 24 तक और कोई बात भी है क्या? सास को ज़बरदस्ती पॉइंटेड कर रहे हैं और तो कोई नहीं। आप बताओ, मुझे नहीं पता क्या कलेश चल रहे थे दिमाग में। इनको बैठाऊँ के बाद
नहीं नहीं, इनके से पूछ के तो मैं कोई काम ही नहीं करती। काम करने की बात नहीं, मनोस्थिति कई बार सही, मेरे को सही बात पता नहीं चले तो दुख हो जाएगा मुझे, तो मैं सही नहीं कर पाया। नहीं और कोई बात नहीं, बस मेरे को यही थी, बस मुझे एक ही चीज़ बुरी लगती है, उनकी तानेबाजी। चाहे मेरे से कितना काम करवाओ, तानेबाजी अभी तो भी अभी मैं शुरू है काम, अभी भी ऑपरेशन के हम बाद। ये बोले थे, चाहे इनके सामने पूछ लो, मम्मी तू बैठी रोटी खा, कनिया रोटी बना देगी, लेकिन तू बस ये काम मत किया कर, लड़ाई झगड़े ताना कसना, उसको सुनाना इसको सुनाना, भगवान देखो वो ये करो वो करो। अरे मैं बना के दे रही हूँ, मेरे से काम नहीं होता, फिर भी मैं बना के दूंगी आपको, फिर भी वो इस चीज़ को समझती नहीं है। और फाइनेंशियल सब ठीक है? हाँ लग रहे तो ऐसा भी नहीं लगा गया। नहीं नहीं, सब सही है वो तो, बच्चे से कोई दिक्कत है? बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है। वो पियर कैसे का सीन है आपका? पियर सही है मेरा। कितनी बहनें हो आप? 4 बहनें। और भाई? एक एक ही क्यों बोल रहे हो, कम पड़ रहा है क्या? ही। नहीं नहीं, आप कौन से नंबर पे हो? मैं वैसे तो चौथे नंबर पे हूँ बहनों में। छोटे छोटे? नहीं नहीं, बहनों में तो तीसरे नंबर पे हूँ, भाई फिर बीच में मेरे से बड़ा ज़्यादा, चौथे नंबर पे आती हूँ फिर। हाँ मैं समझ गया, मतलब तो एक छोटी बहन हो रहा है। और कैसी रही परवरिश? सही थी, गांव में बढ़िया जीवन जीते थे, हमसे खुली हवा खाते थे। तो फिर आप वहाँ गाँव में क्यों नहीं चले गए पति को लेकर? कौन से गांव में? जहाँ भी थे वहीं ले लेते, एक फार्म हाउस रह लेते। इनका तो काम यहाँ पे था, ये तो खुश है वहाँ से, पर इनका तो काम ही है, नौकरी यही है, इतनी दूर से थोड़ी जाएंगे। पास में ले लेते, गाँव तो यहीं शुरू हो जाता, 15 किलोमीटर बाद शुरू है। तो ससुराल से आप पियर में आए तो दहेज लाए? हाँ दहेज में कोई टेंशन भी लाए? नहीं, सब छोड़ आए वहाँ का वहाँ, माल लेके आ गए? कोई विचार है जो आप कैरी कर रहे थे साथ में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। वहाँ उनकी चिंता घर वालों की तो थी नहीं, 4-5 भाई हैं, क्या ही चिंता है? नहीं नहीं, सब मस्त हैं स्वास्थ्य के रूप से भी हैं? सब बढ़िया है। वहाँ कोई कलेश जो लंबा चलता है? नहीं, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो पापा और भी 4 भाई हैं, आज भी हमारे पापा की चलती है, बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़े वाला काम। पापा की चलती है मतलब? मतलब वो जो बोलते हैं ना वही कर लेते हैं, छोटे भाई ऐसे नहीं करते कि कहना टालते नहीं है। सिक्का मेरे बाप का चलता है, क्यों? पैसे तो अपने अपने लगाते हैं, नमस्कार, बैठिए। लेकिन पूछते हैं, मतलब वेल्थ वो तो इनको पता है ही वहाँ का सीन तो क्या है। नींद कैसी आती है? नींद इन दिनों में नहीं आ रही मेरे को, बोल रही हूँ ना, मेरे पेट में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, इससे नींद नहीं आती मेरे को, बेचैनी सी रहती है। सपने? सपने तो नहीं आते। सपने से आते ही नहीं है। ये भी है तो भी है। मौसम कौन सा अच्छा लगता है, सर्दी गर्मी? सर्दी। रात को ढक के सोते हो? हाँ, उठ के सोती हूँ मैं तो। फेस? फेस तो नहीं ढकती, बाकी बाकी वो उठ के सोती हूँ। पसीना? पसीना तो नहीं आता मेरे को। आता ही नहीं? ऐसे थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं आता ज़्यादा। पिताजी को क्या बीमारी है? मेरे पिताजी को उनकी सांस की बीमारी है। अस्थमा? हम्म, और कुछ? नहीं यही है उनके तो। माता जी को? मम्मी के तो ऐसे तो कुछ नहीं है, बस उनके तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, दांत की रहती है, उसके तो दांतों में दर्द रहता है, कल भी बोल रही थी मेरे दांत में दर्द हो रही है, उसके तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहन भाइयों में कोई लंबी बीमारी? नहीं। हाँ, तो गुस्सा बोल रहे थे आप, बहुत तेज आता है। हाँ, मेरे को गुस्सा आता है। फिर क्या करते हो आप गुस्से में? कुछ नहीं करती, छोरे को पीट लेती हूँ। वो परेशान ज़्यादा ही होता, उसकी मैडम भी कल बोल रही थी आपका बच्चा, हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, कि पढ़ने में तो सही है, बोलता बहुत ज़्यादा ये। तो दूसरे के बच्चों को क्यों नहीं पीटते आप? आज स्कूल में पढ़ाते हो ना, वहाँ पीटा करो उनको, उसके तो गुस्सा उधर ही निकाल। छोड़ के स्कूल जाना। नहीं, पर जिस समय परेशान कर रहा था ना, परेशान तो उसी समय कर रहा था।
दूसरों को तो कैसे पीटते, फिर पेरेंट्स आ जाते हैं शिकायत लेके। और कोई डर इसके अलावा? डर रहता था क्या दिमाग में कोई? डर तो नहीं रहता, बस ऐसे ही कभी कभी चिंता हो जाती है मेरे। चिंता कहीं की है? इसी की रहती है, मेरी बीमारी की। बीमारी से पहले की बात कर रहे हैं अपन। नहीं, बीमारी की क्या चिंता हो जाती है, एक बार डिटेल कर दो थोड़ा सा। डरो मत, बोल दो जो है, जैसा जैसा शुद्ध शुद्ध सोचते हो वही बोल दो बस। ऐसे ही सोचते भाई कोई बीमारी नहीं हो जाए, बड़ी बीमारी ऐसा कुछ। अच्छा, बड़ी बीमारी में क्या आता है? किसी के लिए जुकाम भी बड़ी बीमारी है, आपके लिए तो नहीं, क्योंकि आप तो लगातार मेरी तो हाँ, चलती रहती यही है। इसलिए पूछ रहा हूँ, बड़े ना हो जाए। शर्मा मत, एक बार बोलने से नहीं आएगा वो। मंत्र मंत्र मत बनाना बस उसको। यही भाई जैसे कोई कैंसर वगैरह। ये तो तब से ही है जब से पता चला गांठ है। हाँ जब पता चला गांठ है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आया? हाँ। ये आता है, सही है। अब निकाल ली तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अब ये नहीं, वही तो बोल रहा हूँ भाई, इसी की चिंता रहती है मेरे। अब तो निकल गई था, पर अब क्यों है टेंशन, ये जान रहा हूँ। भाई कई ऐसे भी देखे हैं, मैंने सुना है, देखे हैं केस भाई, जैसे हो जाता है तो फिर ऑपरेशन के बाद भी किसी किसी के हो जाता है। फियर ऑफ ऑर्डियल। तो किसी को कहती नहीं हूँ मैं, तो मैं मेरे मन में ही सोचती रहती मन हूँ। की जाननी है बस साहब। फिर कभी कभी चिंता हो जाती है, नींद नहीं आती, फिर ऐसे। दोबारा ना हो जाए, ऐसे बोलो ना हिंदी में। हाँ। पिंपल्स होते थे क्या आपको? हाँ पहले होते थे, अभी भी कभी कभी होते हैं। और दवाइयाँ लेती थी नहीं, इससे ज़्यादा निकलती थी। क्यों? गर्मी हो जाती थी ना। कब? ये गर्मी जो पड़ती थी आपके पिंपल्स की वजह से पड़ती थी क्या? नहीं तो दवाइयाँ ले रही हूँ ना, इसके बाद में दवाइयाँ बंद ही नहीं हुई मेरी। हाँ, पहले लेते थे ना दवाइयाँ, तो पिंपल्स की ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं पिंपल्स की नहीं नहीं, ली ना पिंपल्स की दवाई तो। नहीं इस ये ऑपरेशन की मैं पिंपल्स की पिंपल्स की नहीं। समझ रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं इतनी नहीं होती थी, तो कभी कभी होती थी मेरे, तो एक कभी यहाँ। निशान तो है इतने सारे। हाँ वो होती थी कभी फिर होती थी तो फिर वो मोटी हो जाती थी। वैसे रहे हो, ऐसे ही हुआ, मोटे से ही रहे हो शुरू से अभी जैसे हो। हाँ मोटी तो हुई नहीं, डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन ऐसे बोलते हैं खाओ पियो। तो मोटे होना चाहते थे क्या? हाँ मैं तो आज भी चाहती हूँ क्यों, क्या होता है उससे? थोड़ी अच्छी लगूं। अच्छा, सब यही बोलते हैं। अब जैसे गांव में कभी जाते हैं तो "ए, खाए कौन खाए?" सब डाइट पूछते हैं। जो मोटी होती है वो पूछती है, तो बता तू क्या खाती है, वही मैं खाऊंगी। हाँ, पतली हो मेरी जो जाऊँ। बड़ी वाली बहन है वो इतनी मोटी और वो काम भी इतना करती है, गाय भैंस का अलग, सारा काम करती है। सुंदर लगती है पर वो आपसे। मतलब सही लगती है। नहीं आपको, मैंने तो देखा ही नहीं। मेरे को तो मतलब आपको चबी लोग पसंद है ना, मोटे। नहीं, इतना भी नहीं कि उठा बैठा ही नहीं जाए। मुझे क्या बस पता आपकी थोड़े बहन- थोड़ी हो जाऊंगी ऐसे थोड़ी। मैं ये पूछ रहा कपड़े हूँ, अच्छे लगे आपकी मतलब। बहन जैसे है, मोटी है नहीं पर वो अच्छी ज्यादा ही दिखती है ज्यादा ना? मोटी है वो। अच्छी नहीं दिखती क्या वो? हाँ तो बीच वाली अच्छी दिखती है क्या? हाँ वो सही है, छोटी वाली भी सही है, मैं ही हूँ सबसे कमजोर। सबसे कमजोर हाँ मैं ही हूँ, सबसे कमजोर। कमजोर आज से थोड़ी हूँ, जब से हुई हूँ, जब से नहीं हूँ। सब पहले से ही हूँ। तो ये बहनों में तो थोड़ी थोड़ी जलन नहीं हो जाती? ये देख, वो तो देख, ये तो देख। बहनों में तो हो जाती है, मेरी मम्मी की बहनों में हो जाती है, मतलब मौसियों में। नहीं मैं तो नहीं जलती मेरी बहनों को देख के। पक्का पक्का? हाँ तो कौन सी वाली जलती है? वो भी नहीं करती वो तो। आप ये नहीं बोला मैं तो नहीं जलती, यानी वो जलती है। बीमारी के साथ आपको देख के भी तो जलते होंगे लोग कि यार कितनी पतली है, बाप रे। वो मोटी मोटी वाली तो खूब ही परेशान, कुड़ना बोलते हैं जिसको। सब बोलते हैं ना खाया पिया कर, वो तो जितनी आप तो खुराक लिया कर। मोटे नहीं हो इसलिए कुड़ रहे हो, और वो पतली नहीं है इसलिए कुड़ रही है। वो पतली होती नहीं है, वो इतना काम करती है फिर भी नहीं होती वो हमारे जीजा जी से बोलते हैं पतली नहीं होती है। क्या करे इसका कारण। 4 बहिनें काली सब, ठीक है। उसकी क्या तबीयत जैसे शुरू से करा रही थी, शादी हुई थी ना, तो शादी से जैसे आज शादी है ना,
तो ये 3 दिन पहले एडमिट हो गई थी। उल्टी दस्त हो गए थे मेरे, गर्मी का टाइम था तो। नहीं वो डर भी लग रहा था भाई, बड़ा इवेंट होता है शादी कोई, वो थोड़ी है लड़के को दस्त लग जाते हैं, लड़की तो घर छोड़ के आ रही है। हाँ जी डर भी था ना, हल्का डर तो था ही। चिंता तो वैसे भी रहती है। एग्जाम से पहले भी होता था क्या आपको ये? हाँ एग्जाम से उल्टी पहले दस्त। ऐसे तो नहीं होता था, लेकिन ऐसे घबराहट सी वैसे रहती थी, कल पेपर है ये है। पर मैं पास होती थी, ऐसे फैल नहीं हुई कभी। एप्रीहेंशन। सही था मेरा दिमाग, लेकिन अब खाली हो गया। अभी तो ट्यूमर निकल गई ना, जगह बन गई उसमें, अब तो कोई चीज़ कभी कभी तो भूल जाती हूँ। खाली हो गया, भूल भी जाते हैं। एग्जामिनेशन टाइम, शादी से पहले उल्टी दस्त। कॉन्फिडेंस किस चीज़ में? आपका कॉन्फिडेंस हाँ नहीं है? जो कि हर चीज कर सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन, इसलिए इसको ट्यूमर का बताया नहीं था मैंने ये बोला था छोटा सा ट्यूमर है। रोने में कैसे हो? सही हूँ ना होने में तो, दुखी हो जाती हूँ तो रो देती हूँ अच्छी तरीके से। जैसे आपके आसपास में देखा जाए ना, कोई दुखी होने की कोई बात नहीं थी, पर शायद आपकी आदत है दुखी होने की, मेरे को ऐसा लगता है। अब अगर कोई बात आपने बताई नहीं तो मुझे, तब बता रहा हूँ मैं। अकेले में रोते हो क्या? अकेले में तो नहीं रोती मैं, तो इनके सामने निकल जाते हैं कभी आंसू। अकेले में तो नहीं रोती। पाठ पूजा? पाठ पूजा कर लेती हूँ। शादी से पहले भी खूब करती थी, फिर शादी के बाद बंद हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं। भगवान का नाम भी नहीं लेती थी। नहीं लेती थी। वापस करने लगी। वो तो सोमवार के नाटक थे, पति अच्छा मिल जाए, मिल गया तो क्या है, मतलब फिर सोम। हमारे घर में ही था मंदिर, ब्राह्मण है ना, अच्छा, तो घर में ही था हमारे ठाकुर जी का, महादेव जी का, हनुमान जी का, तो अच्छी तरह से वो पूजा करती थी मैं। ये मुझे बताओ, आप ये मुझे क्यों बता रहे हो कि शादी के बाद नाम भी नहीं लिया? फिर ऐसे काम भी कर लेती थी, फिर होता ही नहीं था मेरे से पूजा पाठ। नहीं, पर मुझे क्यों बता रहे हो आप? मैंने तो पूजा पाठ तो आज की स्थिति बतानी चाहिए ना आपको। अब तो करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, पूजा वगैरह भी करती हूँ। मुझे ये क्यों बताया कि शादी के बाद मैंने नाम नहीं लिया? पता नहीं क्यों, भगवान क्या करे ऐसा, जो नाम भी नहीं लेती थी मैं तो उनका। बस ऐसे मंदिर के आगे हाथ जरूर जोड़ लेती थी, बाकी कभी। तो भाई मुझे क्यों मैंने तो पूछा नहीं आपसे, मुझे क्यों बता रहे हो? ये जानना है मुझे। ये कर लेते थे दोनों माँ बेटे। फिर वही बात, आप पलटी मार रहे हो। नहीं, पलटी नहीं मार रही। तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो कि मैंने शादी से पहले बात पूजा की और शादी के बाद नहीं की, और अब फिर कर रहे हो? तो ये क्यों बता रहे हो कि बीच में मैंने फिर नहीं ऐसी की पूजा? जरूरत नहीं पड़ी मुझे करने की। कुछ मांगती थी, वो मिल गया था, फिर अब वापस से भगवान से मांग रही वो हूँ। वापस क्यों जा रहे हो? वही मिल गया मुझे ना? ठीक हो जाऊँ मैं, इसलिए जाती हूँ। मतलब ही हुआ। वैसे भी सामान्य जिंदगी में भी किससे नहीं, मतलब मतलब ही होना तो अच्छी बात। एक इंसान से मतलब है। नहीं तो सोसाइटी में रहते हैं। आज जैसे मेरे से ही मतलब है, आपको आ गया, अब आप कभी कुछ रास्ते में मिल गए, आप चले गए, देखा तो है, छोड़ो जाने दो। एक बोलेंगे हाँ रखना नमस्कार, मिल ली कहीं पे, वो कैसे सब एक है, अपना काम हुआ, चल रहे हैं, क्या पैसे दिए थे अपन ने। डॉक्टर तो देखो भगवान का रूप होते हैं, जब भी ये तो अभी हुए हैं, ये तो जब से थे। ट्यूमर निकली उसके पहले की बात कर रहे हैं अपन। और ये तो सही हो जाता है आदमी। देखो युद्ध है ये, तो आदमी जीवन के युद्ध में शामिल हो जाता है, परेशानियों को भूल करके फट से, जैसे अच्छा समय आता है हट, ऐसे ही थोड़ी बने सारे ये सारे जो रस होते हैं। वीडियो वगैरह रील्स वगैरह आ रहे हैं कि सावन में कुंभ राशि वाले की अच्छी आ जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, आपने मुझे ये क्यों बताया क्या चीज? कि मैंने वो पूजा नहीं की इतने दिनों तक? नहीं करती थी मैं, सुबह शाम काम करती थी, दिन में आराम कर लेती मुझे थी। बताया क्यों, मैं पूछ रहा हूँ, आप बार बार ये कह रहे हो, ये जवाब नहीं, जवाब गलत देते हो क्या आप चीज़ों का? नहीं,
तो मैं पूछा हूँ, आप मुझे मतलब क्यों शादी से पहले मैं करती थी, उसके बाद मैं नहीं करती, ये बोलना हाँ चाहती हूँ। हाँ नहीं किया आपने फिर? हाँ। तो जबकि दिमाग में मंदिर क्या आ का- रहा है इसको लेकर के, क्या मैंने पूजा नहीं किया? मंदिर भी सामने ही था हमारे। तो ये आलस, थोड़ा आलस। आलस भी आ जाता था मुझे। इसका मलाल नहीं है ना आपको? हाँ? क्या चीज? इसका कोई मलाल नहीं है ना, मैंने नहीं, नहीं। 4-5 साल पूजा नहीं की? नहीं, नहीं है ना? पर कभी मन में से जाती थी, गोविंद देव जी के दिन के जाती थी, महादेव जी के मंदिर में नहीं जाती थी। अभी सोचती थी जाऊं जाऊं, लेकिन जाना नहीं होता था, लेकिन अब जाने लग गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस बात का मलाल है क्या, अब ऐसे तो रहता ही है घर कि पे देखो जाके- मैंने तो इसको खूब दया मनाया, मतलब सॉल्व हो गया मेरा, हाँ। अब मैं बोले ना तुम कौन? तो अब ये जब ये सारा सीन बन गया तो आपको ये आया क्या दिमाग में कि शायद तो भाई क्या? भाई क्या पता भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे, पहले करती थी तो सही मिल गए, फिर बीच में इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई मेरे। बहुत शुक्रिया। भगवान ठीक है। टाइम उसका फोन दे दो, ठीक है? नहीं डिग्गी में डिग्गी। अभी बात है किसी से। ठीक है साहब, बैठो 10-15 मिनट में बुलाता हूँ, वो उनका 12:30 का अपॉइंटमेंट था, वो आ गए। उनको देख के फिर वापस बुलाता हूँ, फिर मैं आपको दवाई भी दूंगा और कैसे सही हो गई सब बताऊँगा, ठीक है विराज? फिर एक बच्चे हमारे बच्चे की भी छुट्टी होती है 1:15 मुझे कोई मतलब नहीं, आप फ़ोन करके नहीं आए, मैं अपॉइंटमेंट देता आपको अपने हिसाब से दोनों के। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा टाइम लो, मैं जाऊंगा, ये बैठे रहेंगे यहाँ भी। हाँ। मैं क्या यहाँ बाहर फोन कर रहा था।